साथियों नमस्कार, आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब इन्होंने चुनाव जीत लिया है और ये जो भारतीय मूल की ये कमला मैम थी, कमला हैरिस थी, उनको बड़े अंतर से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव हरा दिया है। ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आज इस पूरे सेशन के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो भारत को कितना फायदा देंगे और कितना नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि चीन का नज़रिया और पाकिस्तान का नज़रिया है, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान, इनके मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के क्या राय है, उनका सूचना क्या है और क्या चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के साथ रहेंगे या फिर भारत के विरोध में रहेंगे। ये पूरी जानकारी इस सेशन के अंदर न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएगी बल्कि एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपको ये भी पता होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की ताकत बढ़ेगी या कम होगी। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप साहब की, इनके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो चुनाव जीता है उसमें लगभग 130 साल का रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तोड़ा है कि भाई ये एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा इन्होंने कमबैक किया है। तो इनकी स्टोरी पढ़कर आप जीवन में मोटिवेट भी हो सकते हैं। खैर, आज बात इस सेशन के अंदर कर रहे हैं कि भाई कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती तो ज़्यादा बेहतर था, या जो बाइडेन जो अभी फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के नज़रिए से ज़्यादा बेहतर हैं। तो चलिए शुरू से इसको शुरू करते हैं। तो आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चाइना है। आप सब लोग जानते हैं कि जो चाइना है वो आज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आज हमारा देश एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि भाई चाइना को काउंटर किया जाए, चाइना को काउंटर किया जाए। कैसे किया जाए भाई? आज हम भले ये कहें कि चाइना को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चाइना इकोनॉमी पैसे के मामले में हमारे देश से काफ़ी आगे है, टेक्नोलॉजी भी इसकी काफ़ी आगे है, और सेना के जो रक्षा संसाधन हैं यानी कि हथियार, गोला बारूद, टैंक, ये सारी चीज़ें, उस मामले में भी चाइना हमारे देश से आगे है। ये कड़वी सच्चाई है, और एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक अच्छे देशभक्त के तौर पर हमको ये मानना चाहिए कि चाइना आज हमारे देश से आगे है। लेकिन यहाँ पर जो ये मोदी जी हैं ना, मोदी जी को आप सब लोग जानते हैं कि भाई वो भारत को चाइना से आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका जो सबसे बड़ा एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो एक लिया है कि मेक इन इंडिया। क्या भैया? मेक इन इंडिया। आप सब लोग जानते हो कि जो चाइना का ये रुतबा आया है, जो मतलब चाइना की ग्रोथ हुई है ना, वो मेड इन चाइना की वजह से हुई है, क्योंकि आज दुनिया के हर एक देश के अंदर चाइना का सामान बहुत ज़्यादा बिकता है। तो इसी का जवाब देने के लिए मोदी जी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किए। लेकिन अब यहाँ पर हमको इनकी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और इस मुद्दे पर आपको बताते चलें कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो चाइना के बहुत बड़े विरोधी हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको ध्यान होगा कि जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे और दुनिया में कोरोना वायरस फैला था, तब डोनाल्ड ट्रंप साहब कोरोना वायरस को पता है क्या कहते थे? वो चाइनीज़ वायरस कहते थे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था कि भाई ये जो वायरस है वो चाइना ने फैलाया है, और इसी की वजह से चाइना के ऊपर बैन लगना चाहिए। और इसके अलावा भी जब ये राष्ट्रपति थे, जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो इन्होंने चाइना के ऊपर, चाइना की कंपनियों के ऊपर और चाइना के तमाम जो अन्य संसाधन हैं उनको ब्लैक लिस्ट यानी कि बैन करने का फैसला किया था। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना की तमाम कंपनियों को बैन किया, तो उसकी वजह से जो चाइना का व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। और इसका जो सीधा सीधा फायदा है वो यहाँ पर हमारे मोदी जी ने उठा लिया।
क्योंकि आपको शायद ना पता हो तो हम आपको बताते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल, जो कि महंगे महंगे आईफोन बनाती है। एप्पल के आईफोन आप सब ने देखे, सुने और समझे होंगे। हो सकता है कि आपके पास भी जो एप्पल का आईफोन है वो हो सकता है कि आपके पास हो, लेकिन ये जो एप्पल आईफोन था वो इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से पहले, केवल मतलब हमारे एशिया की बात कर रहा हूं, तो चाइना के अंदर बनता था। कहां पर? चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एप्पल की तमाम फैक्ट्रियां थीं, तमाम कंपनियां थीं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उन्होंने चाइना के खिलाफ जिस प्रकार के कदम उठाए, तो उसके बाद जो एप्पल कंपनी थी उसने चाइना से अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, चाइना से अपना कारोबार समेटा, और भाई जो एप्पल कंपनी है वो चाइना से अपना सामान उठाकर कहाँ पहुँच गई? हमारे इंडिया में पहुँच गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो अब लेटेस्ट आईफोन आया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, और इससे भारत के बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिली है। भारत के बहुत सारे युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जॉब प्राप्त हुई है, और सबसे बड़ी बात कि भारत की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला है। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भारत के अंदर आई हैं चाइना छोड़कर। किसकी वजह से? डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से। तो भाई चाइना के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत को फायदा देंगे, भारत की मतलब तरक्की होगी। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई जो सेना वाला मामला है, जो हमारी चाइना के साथ टेंशन चलती है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या सोचते हैं। तो भाई जो सेनाओं का मामला है, जो भारत और चीन के बीच में टकराव का मामला है, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सीधा विचार ये रखते हैं कि भाई हमें चाइना का काउंटर करना है। क्योंकि आज चाइना जो है वो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए तो है ही है, लेकिन अमेरिका के लिए भी जो चाइना है ना वो बहुत बड़ी समस्या है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब को अच्छे से पता है कि भाई चाइना को अगर रोका नहीं गया तो इनका जो सुपर पावर का सपना है, सुपर पावर का जो सपना है, जो इनकी कुर्सी है वो हिल सकती है। और इसी की वजह से कि चूंकि चाइना को रोकना है, तो भाई चाइना को कौन रोक सकता है? अब अमेरिका तो वहां से आएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका और चाइना की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान रोक नहीं सकता है, नेपाल रोक नहीं पाएगा, बांग्लादेश रोक नहीं सकता है, तो कौन रोक सकता है? चाइना की बराबरी कौन कर सकता है? हमारे मोदी जी, हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाइना को काउंटर कर सकता है। तो इसी की वजह से जो सेनाओं का मामला है, जैसे सेनाओं को हथियार देना हो गया, टैंक, गोला बारूद, नई नई टेक्नोलॉजी देनी हो गई, ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप साहब किसको देंगे? हिंदुस्तान को देंगे, भारत को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इनकी मजबूरी है कि चाइना को रोका जाए। तो इस जो सेना वाला मुद्दा है उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत का फायदा करेंगे। ये तो चीन की मोटा मोटी बात हो गई। कारोबार के मामले में, हर एक क्षेत्र के मामले में डोनाल्ड ट्रंप साहब कमला हैरिस के बजाय चाइना पर ज़्यादा सख्त हैं। और जो बाइडन अभी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, यानी कि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस, इन दोनों के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना के ऊपर ज़्यादा सख्त हैं। ये तो हो गई भारत के मतलब पक्ष वाली बात। लेकिन अब जो नुकसान इनके राष्ट्रपति बनने की वजह से भारत को उठाने पड़ सकते हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कई बार ये कह चुके हैं कि भारत यानी कि मोदी जी टैक्स लगाने के मामले में, यानी कि जो अमेरिका की चीज़ें, अमेरिका का सामान भारत के अंदर बेचा जाता है, जिनके अंदर एक बहुत ज़्यादा चर्चित बाइक हार्ले डेविडसन, इसका शायद यही नाम है, हार्ले डेविडसन, वो भारत के अंदर बेची जाती है, तो वो अमेरिकी बाइक है। अमेरिका की कंपनियां उसको बनाती हैं। भारत के अंदर उसको जब बेचा जाता है तो भारत उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई बार कही है और भारत को एक टैरिफ किंग कंट्री बताया है, और ये कहा है कि जब मैं सत्ता में आऊँगा
तो अगर भारत हमारे देश की चीज़ों के ऊपर, हमारे देश के सामान के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगा, अगर भारत हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा तो हम भी भारत की चीज़ों के ऊपर, भारत के सामान के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो फिर इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। भारत की तमाम कंपनियों को काफ़ी जो नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। बात क्लियर। अब इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा नुकसान भारत को और खासकर जो भारतीय लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं उनको उठाना पड़ सकता है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर मोदी जी कहते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी दी जाए, राष्ट्रवाद, हमारे देश के लोग, हम सब लोग, ऐसी बातें जो हमारे देश के अंदर होती हैं ना, वैसी बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की तमाम कंपनियां हैं, अमेरिका के अंदर जो तमाम नौकरियां हैं, वो सबसे पहले किसको मिलनी चाहिए? जो अमेरिकी जनता है, अमेरिकी जो जनता है उसको सबसे पहले अमेरिका के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके अलावा ये भी कहते हैं कि आज भारत के लोग अमेरिका के अंदर ज़्यादा नौकरियां ले रहे हैं, यानी कि अमेरिका की जनता की जो नौकरियां जो अमेरिकी लोगों को मिलनी चाहिए वो किसको मिल रही हैं? वो भारतीय लोगों को मिल रही हैं। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर हिंदुस्तानियों को कम जॉब मिलेंगी तो ये भारत को नुकसान दे सकता है। ये पूरी जो मोटा मोटी जानकारी है वो हमने आपको देने का प्रयास किया है और आपको ये बताया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को कौन से नुकसान होंगे, कौन से फायदे होंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक, क्योंकि लाइक की बटन जो है ना वो तोड़ दीजिए, और सब्सक्राइब सबसे पहले करिए क्योंकि आपको आने वाले समय के अंदर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।